तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपने इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाएं और वहां से आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यही कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें परिमेय संख्याएं दी हुई थी, इनमें से हमें उन्हीं को बताना है जो क्या है, शांत दशमलव है, और उनके हमें जो दशमलव प्रसार है उसको भी बताना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कौन कौन से हमारे जो है शांत दशमलव हुए हैं। तो पहला हुआ है, फिर दूसरा, उसके बाद से फिर चौथा भी हुआ है हमारा शांत दशमलव, उसके बाद से फिर छठवां हुआ है, उसके बाद से हमारा फिर जो यह 8वां क्वेश्चन है ये भी क्या हुआ था, शांत में ही। उसके बाद से फिर हमारा जो 9वां, ये सब क्या थे, शांत दशमलव में हैं। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चन को अब हम इनके जो दशमलव प्रसार है इसके रूप को भी जानते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बाउंडेशन दिया हुआ था, यानी कि बाध्यता था कि बिना भाग दिए ही, यानी कि लंबी विभाजन की प्रक्रिया किए बिना ही हमें बताना था कि शांत है या अशांत। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है, इसमें बाउंडेशन नहीं है कि हमें भाग विधि के द्वारा ही बताना है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप डायरेक्ट विधि से भी कर सकते हैं कि जो संख्याएं शांत हैं, यानी कि जो परिमेय संख्याएं हमारी क्या है, शांत हैं, उनको हम हर से भाग दे दें तो जो हमें भागफल मिलेगा वही हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा। दूसरा विधि यही है कि यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें कि यानी कि जो घात के मान हैं, यानी कि शांत दशमलव होने की क्या ट्रिक है, यही कि यदि हमें जो हर मिले वो क्या मिले, 2 पे घात n हो या 5 पे घात m हो, या तीसरा नंबर क्या था, 2 पे घात n इंटू 5 पे घात n। उसके बाद से जो चौथा ट्रिक था वो यही क्या था कि 2 पे घात n इंटू 5 पे घात n, यानी कि दोनों पे घात जो क्या समान हो। उसके अकॉर्डिंग यदि हम इस सवाल को हल करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो चलिए दोनों हम इक्वेशन को भी हल करके देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा वो यही है, तेरह बटे 31/25, यह हमारा क्या है, शांत है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हमें पहले ट्रिक के माध्यम से यदि हल करें तो क्या कि हम 31/25 से जो है 13 में भाग कर दें। क्या करें, हर से हम अंश में भाग कर दें तो जो हमें भागफल प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार ही होगा। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं किस प्रकार से लागू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा भाज्य क्या है, भाजक से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, एक 0 बढ़ जाएगा। फिर भी जो है हमारा भाज्य क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और भाजक जो क्या बड़ा है, तो इसलिए एक और 0 यहाँ पर हम लेंगे, तो यहाँ पे एक और 0 हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद से फिर भी जो है हमारा क्या है, भाज्य छोटा हो रहा है और भागफल क्या, भाजक जो हमारा क्या बड़ा है, तो भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए एक और यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे भागफल में, तो हमारा भाज्य में भी एक 0 बढ़ जाएगा। अब देख रहे हैं कि हमारा जो भाग है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से चला जाएगा। तो देखिए कितनी बार में जा रहा है भाग। तो देखिए ट्रिक क्या है, यदि हम इसमें से 3 अंक को ढक लेते हैं, ठीक, उसके बाद से जो हमारा भाज्य है इसमें भी हम क्या करना, 3 अंक को ढक लें, तो देखिए 3 से हम 13 को कितने बार में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 चौक को 12, यानी कि 4 बार, यानी कि हम इस भाग को कितने बार में दे सकते हैं, तो 4 बार में यह भाग चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 4 बार में इस भाग को दे रहे हैं, तो क्या होगा, 4 पचे 20, 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद से हो जाएगा 4 और एक हासिल कितना हो जाएगा, 5, और 4 का फिर मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 0, यहाँ पे कितना होगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे 2 में से 2 गया,
एक में से गया, कुछ नहीं बचा। तो देखिए क्या है, 500 शेषफल बचा, तो अभी भी हम भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5000, और ये क्या 3125। तो अब हमारा भाग चला जाएगा। तो देखिए कितने बार में जा रहा है, तो फिर वही ट्रिक अपनाएंगे, इधर का 3 अंक हम ढक लें और इधर का भी 3। देखिए कितने बार में भाग जा रहा है, 3 से ये 5 कितने बार में विभाजित होगा, तो एक बार में होगा, यानी कि एक बार में यह भाग जाएगा। तो देखिए कितने बार में हो, तो 3125। अब इसको हम फिर विभाजित घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 जाए तो 7, यहाँ पे 9 में से 1 जाए तो 8, और यहाँ पे 4 में से 3 जाए तो 1। क्या बचा हमारा 1875 हमारा क्या मिला शेषफल। फिर हम भाग दें तो कितने बार में जाएगा यह, तो 6 त्रिकी 18 हो रहा है, यानी कि 6 बार में यह भाग जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 6 पचे 30, 6 दूना 12 और 3 15, और 6 और 1 7, और 6 त्रिकी 18। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो शेषफल हो गया क्या हो गया 0, यानी कि जो हमारा दशमलव प्रसार मिला वह क्या मिला 0.00416। यही हमारा क्या है दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दशमलव प्रसार बराबर 0.00416। तो यह हमारा क्या था डायरेक्ट था, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम इसे सॉल्व करें तो किस प्रकार से सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम चलिए उसको भी हम जान लेते हैं। यह तो हमारा डायरेक्ट विधि था, हम आसानी से इसको जल्द से जल्द भी इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे ट्रिक पर चलते हैं, तो इसको क्लीन करते हैं। याद रखिएगा कि हमें दशमलव प्रसार क्या मिला है 0.00416, यही मिला है ना। उसका से देखिए विधि अब बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखिए कितना आ रहा है। देखिए तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या था कि जो हमारे हर होते हैं उस हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और जो हमें गुणज मिलते हैं उनको हम किसके रूप में देखते हैं घात के रूप में बनाते हैं। कि जो हमारे शांत दशमलव के जो ट्रिक है वो क्या है, वो यही है कि यदि 2 पे घात n हो या 5 पे घात यम हो, या 2 पे घात n और 5 पे घात यम के रूप में हो, या 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप में, तभी यह क्या कहलाते हैं शांत दशमलव। तो इसी ट्रिक का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यह हर है उसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 31 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालें हम, तो क्या होगा 6 पचे 30, 6 दूना 12 और 5 पचे 25। फिर 5 से निकालेंगे तो 6 5 एक 5, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से निकालें 5 दूना 10, 5 पचे 25। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना अभाज्य गुणनखंड। तो हमें क्या मिला 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी टोटल इसे हम घात के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे 5 पर घात 5। तो यह हमें क्या मिला हर का मान मिला। उसके बाद से देखिए जो हमें यह वैल्यू मिला है क्या 13/31 25 के हर को, ठीक 2 पे घात n इंटू 5 पर घात n के रूप में व्यक्त करने पर। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा हर है 31 25 को हम अब किस में कन्वर्ट कर रहे हैं 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप में हम इसको बदलेंगे। यानी कि सीधी सी कहें तो जो 5 पे घात जितना होगा उतना ही घात हम 2 पर भी लगाएंगे, तब जाके हमारा सवाल आसानी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है 13/31
31 25, तो यह क्या मिला है 5 पर घात 5, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो 2 पे घात n और 5 पे घात n, यानी कि जितना घात 5 पर है उतना ही घात हमें किस में बनाना है 2 पर भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, 2 पे घात 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, अंश में भी 2 पे पावर 5 और हर में भी 2 पे घात 5 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इससे मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसको किस रूप में बनाया, 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप में। तो यहाँ पे आगे प्रोसेस क्या होगा, 3 गुणे और 2 पे घात 5, तो इसका क्या हो जाएगा 32 बटे, और यह किस रूप में हो गया, तो 5 पे घात 5 और गुणे 2 पे घात 5। अब इस यहाँ पे देख रहे हैं आधार क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन घात क्या है हमारा समान है, और इन दोनों में कौन सा संबंध है, तो गुणा का। तो इसलिए हम जो हमारे आधार होते हैं उसको हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 13 गुणे 32 बटे 5 गुणे 2, आधार का हम आपस में गुणा कर देते हैं और एक घात हम लिख देते हैं। यानी कि एक घात नहीं मानो, जो यहाँ पे 2 अलग अलग घात था 5 5, यहाँ पे हम एक ही घात यानी 5 लिख देंगे। उसके बाद से और आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, 13 गुणे 32 बटे 5 दूना 10 और 10 पे घात क्या हो गया 5, क्या लिखे हम 10 पे घात 5। अब यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे आगे तो क्या होगा, 32 का गुणा हम 13 में करें तो क्या होगा, 13 दूना 26 और 13 39 और 2 कितना होगा 41, यानी 416 बटे, और यहाँ पे जो है 10 पे घात 5 है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 में, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि 5 जीरो हमारे हर में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या किस रूप में मिल गया हमें, इस जीरो के क्रम में, यानी कि अब हम यहाँ पे भाग दें तो बहुत ही आसानी से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें 0.00416। आप इसे यदि भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा 0.00416, यही हमारा क्या है दशमलव प्रसार, जो हम आपको पहले भी भाग के द्वारा बताए थे कि जो हमारा भागफल आया तो क्या था 0.00416, और वह ही यहाँ पर भी आया। तो यह जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सवाल को हम सॉल्व किए हैं, और वह जो था एक डायरेक्टली हम उसे सॉल्व किए थे। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को हल करना सीख गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को भी हम इसी प्रकार से हल करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो दूसरा है वो भी क्या है शांत दशमलव ही है। अब उसको भी हम देखते हैं कि क्या उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा। तो इसको हम क्लीन करें सबसे पहले। तो देखिए दूसरा जो हमारा क्या है वो भी शांत दशमलव ही है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 17/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हर हमारा 8 है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो क्या मिला हमें 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि घात के रूप में लिखेंगे तो क्या मिलेगा 2 पे घात 3। और आपको मालूम ही है कि जब हर 2 पे घात n के रूप में होगा तब भी वह क्या होगा शांत दशमलव होगा ही। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे 17/8 के हर को
2 पे घात n इंटू 5 पे घात n के रूप में व्यक्त करने पर। तो यहां पे जो 17/8 जो था वो किस रूप में है, तो 2 पे घात 3 के रूप में। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, किस रूप में, 2 पे घात n, तो यानी कि 2 पे घात 3 के रूप में है। और यहाँ पे हमें और बनाना है क्या, 5 पर घात n, और इसमें 5 पर घात n के रूप में नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंश में भी 5 पर घात 3 और हर में भी 5 पर घात 3 से दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, हर में भी और अंश में भी। क्यों हम किए हैं 5 पे घात 3 के रूप में ही, क्योंकि हमें बताना दिखाए पहले ही कि 2 पे घात n हो और 5 पे भी घात n करो, यानी कि दोनों पे जो घात होंगे क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए हम 5 पे घात 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो आगे हम इसको प्रोसेस को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, 17 गुणे 5 का जो है कितने बार, 3 बार गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 5 पचे 25 और 25 पचे 125 बटे, और यह क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, आधार जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन जो घात हो क्या है, समान है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो संबंध हो क्या है, गुणा का है। तो इसलिए हम दोनों आधार का जो है आपस में गुणा कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा घात क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद से अगला स्टेप क्या होगा, 17 गुणे 125 बटे 5 दूना 10, और 10 पर घात अब क्या होगा, 3। अब देखिए यहाँ पे हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 125 में, तो क्या हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 दूना 34, और 34 और 8 कितना होगा, 42, यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 बचा, 17 और 4 कितना होगा, 21, क्या हुआ, बटे, और 10 का हम 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें, 1000। अब देखिए आसानी से अभी इस भाग को हम कर सकते हैं, तो क्या होगा, 21 25 में जब हम 1000 से क्या करें भाग, तो 2 बार में जाएगा तो 2000 होगा। उसके बाद से 125 हमें क्या मिल जाएगा, शेषफल के रूप में, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, क्योंकि भाग नहीं जा रहा था। तो अब यह कितने बार में जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा, फिर कितना होगा, 1000। फिर उसके बाद से हम घटाएंगे तो यहाँ पे 0 5 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो गया, 2500। फिर हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में ही जाएगा, तो 2000। फिर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 500 शेषफल। फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, तो कितने बार में अब जाएगा, 5 बार में। अब यहाँ पे हमारा शेषफल क्या हो गया, 0। तो हमें दशमलव प्रसार क्या मिला, 2.125, यानी कि 2.215, यही हमारा क्या है, दशमलव प्रसार। ठीक इसी प्रकार से अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 15/1600। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1600 का निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, उससे फिर 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 कन्नम 2, उसके बाद से फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर अब तो 2 से नहीं काटेंगे, किससे काटेगा, 5 से, तो 5 बचे 25 और 5 1 कन्नम 5। तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड मिला और क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार है ना, 3 3 6, गुणे 5 गुणे 5, यानी कि इसे घात के रूप में लिखे हैं तो 2 पे पावर 6 गुणे 5 पर घात 2। तो देखिए यहाँ पे हमें किस रूप में मिला है, 2 पे घात n और 5 पर घात यम के रूप में यह मिला है, और हमें इसको
को किस में कन्वर्ट करना है, 2 पे घात n गुणे 5 पर घात n, यानी कि दोनों का जो घात होगा क्या होगा, बराबर होगा, होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 15/1600 के हर को 2 पे घात n गुणे 5 पर घात n के रूप में व्यक्त करने पर। देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, 15 अब यहां पे जो हमें हर मिला 1600 किस रूप में, तो 2 पे घात 6 गुणे 5 पर घात 2, और हमें ने जो है पहले ही बताया है कि व्यक्त करना किस में, दोनों का जो घात हो क्या हो, समान हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2 पे घात 6 है और यहाँ पे 5 पे घात 2 है, यानी कि 5 पे कितने घात कम है, तो 4 घात कम है, यानी कि अंश में भी 5 पर घात 4 और हर में भी 5 पर घात 4 से क्या करें, गुणा करें, यानी कि 5 पर घात 4 से गुणा हम अंश में भी और हर में भी करें 5 पे घात 4 से ही। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 पे भी घात 6 बन जाएगा और 5 पर भी घात 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 गुणे 5 पर घात 4 बटे 2 पे घात 6, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे दोनों का जो आधार क्या है, समान है, 5 पर घात 2 और 5 पर घात 4। तो जब आधार समान हो और बीच में गुणनफल का संबंध हो तो हम क्या करते हैं, घात को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि हो जाएगा गुणे 5 पर घात 2 प्लस 4, घात क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 15 गुणे 5 पर घात 4 बटे 2 पे घात 6 गुणे 5 पर घात 6, दोनों मिलके हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब जो घात है वो क्या हो गए, एक बराबर। तो जब घात बराबर हो जाएंगे तो जो आधार हैं उनका आपस में क्या कर लेंगे, गुणा। तो 15 गुणे 5 पर 4 बटे 2 गुणे 5 पर घात 6, आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, 15 गुणे 5 पर घात 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो 10 और 10 पर घात कितना हो जाएगा, 6। ठीक इसी प्रकार से अब आगे हम बढ़े तो क्या होगा, 15 गुणे और 5 पर घात कितना है, 4, और 5 का गुणा जब हम 4 बार करेंगे कितना होगा, तो होगा 15 गुणे 5 पचे 25, 25 पचे 125, और 125 में जब हम 5 का गुणा करेंगे कितना होगा, 625 बटे और 10 पर कितना घात है, तो 6। अब हम गुणा करेंगे 15 का गुणा करेंगे किसमें, 625 में, तो कितना करेंगे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 15 का जब 5 में करेंगे तो 15 × 5 = 72 होगा, 7 बचेगा, और 15 दूना 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37, उसका से 15 × 6 = 90, 90 और 3 कितना हो जाएगा, 93, यानी कि 9375 हो गया ऊपर अंश का गुणा करने पर, और 10 पर कितना घात है, 6। तो जब हम 10 का गुणा 6 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 जीरो यहाँ पर हम हर में मिल जाएंगे, 3 2 5 और 1 6। तो देखिए हमें क्या मिला, 9375 में अब भाग देना है किससे, हमें 10 लाख से। तो अब भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.00937 यही हमारा क्या आएगा, भागफल, और यही भागफल हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार। तो अब हम इसी को बताएंगे क्या, यही हमारा क्या है, दशमलव प्रसार। ठीक इसी प्रकार से जब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी प्रकार से हम उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो यही है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्लीन करते हैं, फिर अगले सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, 23/2 पर घात 3 और 5 पर घात 2, जो 6वां नंबर है वो हमारा क्या है, 23/2
2 पर घात 3 और 5 पर घात कितना है 2। अब हम देखिए इसका जो है हमें हर का गुणनखंड नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि यह ऑलरेडी जो है हमें शांत दशमलव के जो ट्रिक होते हैं 2 पर घात n और 5 पर घात m के रूप में दिया हुआ है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें? 2 पे घात n और 5 पे घात n के रूप में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो घात हैं उन्हें एक बराबर करना होगा, यानी कि यहाँ पे 2 पे घात कितना है 3 और यहाँ पे 5 पे घात क्या है 2। और हमें बराबर करना किस प्रकार से कि 2 पे भी घात 3 है तो 5 पर भी घात क्या हो जाए 3 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे 5 पर घात 2 है, यानी कि हम अंश और हर दोनों में यदि 5 से गुणा कर दें तो हमारा जो हर होगा उसमें भी 2 पे घात 3 मिल जाएगा और 5 पर घात भी 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आगे जब प्रोसेस बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश और हर में 5 से गुणा करने पर, तो देखिए दोनों में जब हम गुणा करेंगे तो क्या बना हमारा 23 गुणे 5 बटे यहाँ पे हमारा क्या है 2 पे घात 3 गुणे 5 पर घात कितना है 2 और यहाँ पे 5 पर घात कितना है 1। तो यहाँ पे क्या है हमारे आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो 5 पर घात 2 और प्लस 1, फिर आगे हम बढ़ेंगे क्या हो जाएगा 23 गुणे 5 बटे 2 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 3। तो यहाँ पे क्या है हो गया हमारे 2 पे घात n और 5 पर भी घात n, यानी कि आधार भिन्न भिन्न हो गया लेकिन घात क्या हो जाएगा समान। तो जब आधार भिन्न भिन्न और घात समान हो तो क्या किया था आधार का आपस में गुणा कर लिया जाएगा। 2 गुणे 5 पर घात 3। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा 23 का गुणा 5 में करें तो 5 3 15 और 5 दूना 10 और 1 11 बटे 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 पर घात कितना है 3। अब इसको और आगे तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 115 बटे 1000। अब हम आसानी से यहाँ पे क्या भाग दे सकते हैं, जब भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.115, यही हमारा क्या होगा दशमलव प्रसार। ठीक, आगे वाला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है तो 8वां है 6/15। तो देखिए जो यहाँ पे भी क्या है 6/15, तो इस दशमलव प्रसार निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हर का जो हम क्या निकालते हैं गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 8वां क्वेश्चन है यह विभाजित हो रहा है किससे 3 3 से। जब इसको हम छोटा रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15, क्या मिला हमें 2/5। तो यहाँ पे हमें हर में ऑलरेडी 5 मिल गया है। अब हमें क्या बनाना है 2 पे घात n, यानी कि अंश और हर दोनों में यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 पे घात भी 1 और 5 पर भी घात 1। तो यहाँ पे यदि लिखना भी चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अंश और हर दोनों में 2 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे 2/5 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 4/10। अब जब हम इसको भाग देंगे 4 से तो कितना जाए 10 से हम 4 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0.4, यही हमारा क्या होगा दशमलव प्रसार। देखिए कितना आसान था। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 35/50, जो हमारा कौन सा 9वां क्वेश्चन, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। क्या है 35/50। तो देखिए यह भी जो है सरलतम रूप में है तो इसको भी सरलतम रूप में लिखेंगे। तो यह किससे भी आई थोड़ा 5 से, तो 5 7 35 और 5 10 में 50। तो देखिए यहाँ पे भी हमें आसानी से क्या मिल गया, हम घात के रूप में यानी कि 2 पे घात n इंटू 5 पे घात n के रूप में व्यक्त करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 7 होगा यहाँ पे 7, यही हमारा क्या होगा दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार हम सारे सवाल को हल करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं।